वेलकम टू सिंपल स्टोरीज T25। हर मंडे, वेंसडे, सैटरडे और संडे एक नई कहानी, एक नया एडवेंचर। डोंट मिस आउट। अरब की जमीन जलती धूप में डूबी हुई थी। रेत के जर्रे ऐसे लग रहे थे जैसे आग बरस रही हो। मदीना में खामोशी थी, मगर ये खामोशी आम नहीं थी। लोग जानते थे कि तारीख बदलने वाला लम्हा करीब है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान आने वाली सबसे बड़ी आजमाइश थी। यजीद ने इख्तिदार संभाल लिया था, ताकत के जोर पर। उसने इमाम हुसैन से बैत का मुतालिबा किया, मगर इमाम हुसैन जानते थे कि ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं, ये हक को झुकाने का सवाल था। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये जुमला तारीख बन गया और इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। रात खामोश थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अहले खाना को जमा किया। उन्होंने फरमाया, हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां वापसी यकीनी नहीं। काफिला मदीना से निकला और मक्का की तरफ रवाना हुआ। हर कदम पर दुनिया पीछे रहती जा रही थी और कुर्बानी आगे बढ़ रही थी। कूफा से हजारों खतूत आए, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। इब्तदा में सब ने बयात की, मगर जब जुल्म आया वही लोग बिखर गए। मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए और आखिर शहीद कर दिए गए। रास्ते में हुर बिन यजीद आया। रास्ता बंद हो गया। काफिला एक सुनसान जमीन पर रोका गया। नाम था करबला। इमाम हुसैन ने फरमाया, यही वो जगह है। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये तकदीर का मकाम था। यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया। फुरात बह रहा था, मगर खैमे प्यासे थे। बच्चे चीख रहे थे, अल आतश, अल आतश। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो पानी लेने गए। पानी हाथ में लिया, मगर वापस डाल दिया। कहा, हुसैन प्यासे हैं, मैं कैसे पी लूं? ये वफा की आखिरी हद थी। 10 मुहर्रम की सुबह सूरज निकला और कयामत शुरू हुई। एक एक करके जानिसार गए। अली अकबर रजी अल्लाह अन्हो, कासिम रजी अल्लाह अन्हो, अब्बास रजी अल्लाह अन्हो सब शहीद हो गए। नन्हे अली असगर भी तीर का निशाना बने। अब मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो बाकी थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो तन्हा मैदान में आए। हर तरफ दुश्मन था। तीर, नेज़े, तलवारें सब चल रहे थे। वो जमीन पर आए, आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, मैं राजी हूँ। और करबला की जमीन ने वो खून अपने अंदर समेट लिया जो आज तक हक की अलामत है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये आज भी जिंदा है। जब कोई जुल्म के सामने खड़ा होता है, वो करबला को दोहरा रहा होता है। सर झुक सकता है, मगर हक